बंदे की जिसने अभी अभी जॉब स्टार्ट किया है, उसके लाइफ में इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है और वो चाहते हैं कि अपने लिए इंश्योरेंस लें या कहीं और अदर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करें। उनको मैं ये जानकारी देना चाहूँगी और उस पर यदि उन्होंने ध्यान दिया तो शायद वो अपने साथ साथ अपने पूरे फैमिली को सिक्योर कर पाएंगे। जैसा कि आप आज नौकरी करना शुरू कर रहे हैं और अब ये स्थिति है कि आने वाले समय में आपकी खुद की एक फैमिली होगी जिसमें कि आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट होने वाले हैं। पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया, उसमें एजुकेशन में बहुत सारा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और निश्चित ही पेरेंट्स के कहीं ना कहीं ड्रीम्स जो हैं वो आपके भविष्य से और आपके जो आप काम करेंगे, आप जो जॉब करेंगे, आप जो बिजनेस करेंगे उससे कनेक्टेड रहते ही है ना। कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होके हमको इस तरह से मदद भी करे। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं, जो बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत स्ट्रगल करके अपने बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि एक एजुकेशन यदि मैंने दे दिया तो मेरा बच्चा जो है सक्षम हो जाएगा मेरे परिवार को आगे पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के। तो मेरा यही कहना है कि आप जब कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि पहले मुझे अपने आप को सिक्योर करना है और आपको बता दें कि हम LIC के जो पॉलिसीज़ आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं और हमारे एजेंट्स जो आपको सर्विसेज देते हैं, उसमें हम लोगों का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है आपकी अनअर्न्ड इनकम को सिक्योर करना। इसका मतलब भविष्य में जो इनकम आप अपने परिवार के लिए कमाने वाले हैं उस इनकम को सिक्योर करने के लिए LIC की पॉलिसीज़ होती हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे फर्स्ट प्राइमरी आपका जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आप कहीं देखते हैं उसके बजाय आप सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करिए लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ से और एक अच्छे प्रॉपर कंसल्टेंट से आप बात करें जो आपको सही सलाह दे पाएँ और सही प्लान लेकर के जो सफिशिएंट इंश्योरेंस आपके लाइफ पर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मेरे बिहाफ में अगर अचानक से मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो मेरे बिहाफ में फैमिली के पास, वैसे इमोशनल लॉस हम बियर नहीं कर सकते, किसी का प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ फाइनेंशियल लॉस जो आपके लाइफ पर होगा उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते। तो उस फाइनेंशियल लॉस के प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या लगता है कि कितना अमाउंट होना चाहिए जो इमीडिएट मेरे फैमिली को मिलना चाहिए और उनको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि कितना बीमा आपका होना ही चाहिए। कई सारे लोग EMI में अपना जीवन निकाल रहे हैं, तो जितने लाख का या करोड़ का आपने EMIs लिया हुआ है, कुछ लोन्स लिए हुए हैं, उन सबको आप ज़रूर प्रोटेक्ट करें और साथ ही आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर जो डिपेंडेंट हैं उनके लाइफ पर जो आपको लगता है कि इनको मुझे ये बनाना है और इसके लिए इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा, है ना, तो उतना कम से कम आपका बीमा होना चाहिए। अब बीमा हर एक को क्या जितना चाहते हैं उतना मिल जाता है क्या? नहीं। जैसा आप जानते हैं कि जो बीमा है वो बीमा मेकअप करने की उम्र में होता है, चेकअप करने की उम्र में नहीं होता है। इसका मतलब आप जब हेल्दी हैं, आप जब स्वस्थ हैं, आप जब इस लायक हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से आप स्वस्थ मानते हैं और बढ़िया मस्त तैयार होते हैं, अप टू डेट रहते हैं, वही एक एज होती है जब आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए और जितना सफिशिएंट है उतना इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति जब चाहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ या मेरे साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं और अब मुझे बीमा मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस मिलता नहीं है क्योंकि बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं और फिर हम लोग डिनाई कर देते हैं कि सॉरी सर आपको नहीं मिल पाएगा ड्यू टू योर हेल्थ इश्यूज़। तो मेरा रिक्वेस्ट है सही समय पर बीमा ले लिया जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।